जब से इंसान ने धन का प्रयोग करना सीखा है, तब से ही उसकी लालसा अधिक से अधिक अमीर बनने की रही है। भले ही बहुत से इंसानों को बहुत पैसा कमाना कठिन लगता होगा, लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर अमीर बनने का जुनून आ जाए तो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं। ऐसा ही एक इंसान इतिहास में पैदा हुआ जिसने इतनी दौलत इकट्ठी करी कि जिसकी कोई हद नहीं। वह इंसान था माली साम्राज्य का सुल्तान मंसा मूसा। 2012 में अमेरिकी वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्थ के मुताबिक मंसा मूसा के पास लगभग $400 बिलियन की संपत्ति रही होगी। आज से लगभग 738 साल पहले सन 1280 में पश्चिमी अफ्रीका के माली साम्राज्य के कीटा नाम के शाही परिवार में मंसा मूसा का जन्म हुआ था। मंसा मूसा का पूरा नाम मूसा कीटा प्रथम था। उसके नाम के आगे लगा मंसा एक उपाधि थी जिसका माली भाषा में अर्थ होता है सुल्तान या विजेता। वैसे देखा जाए तो मंसा मूसा को अमीरी विरासत में मिली थी, क्योंकि माली साम्राज्य उस समय का काफ़ी धनी साम्राज्य था। लेकिन मंसा मूसा की अमीरी का सारा क्रेडिट हम उसको विरासत में मिली दौलत को नहीं दे सकते, क्योंकि मंसा मूसा ने अपनी विशेष नीतियों और माली में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सोने की खदानें और नमक जैसे नेचुरल मिनरल एक्सट्रैक्ट करके पूरे माली साम्राज्य को अफ्रीका का सबसे धनी साम्राज्य बना दिया था। आपको बता दें कि इन सभी सोने की खदानों पर मंसा मूसा ने कभी भी अपना पूरा दावा स्थापित नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया, जिससे कुछ ही समय में मंसा मूसा के पास बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी हो गई, जिससे पूरे माली साम्राज्य ने समृद्धि की एक नई ऊंचाई को छुआ। व्यापार में भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, क्योंकि उस समय सोने की मांग पूरी दुनिया में बेतहाशा बढ़ रही थी। माना जाता है कि उस समय माली साम्राज्य द्वारा 1000 किलो सोना प्रति वर्ष उत्पादित किया जाता था। माली साम्राज्य भी बहुत विशाल हो चुका था, क्योंकि मंसा मूसा ने बहुत ज़्यादा धन खर्च करके एक विशाल सेना खड़ी कर ली थी, जिसमें 2 लाख सैनिक और 25,000 घुड़सवार थे। उनका साम्राज्य पश्चिम में अटलांटिक महासागर से लेकर पूर्व में सहारा रेगिस्तान तक फैल चुका था। आइए हिस्ट्री डिकोड के साथ और जानते हैं मंसा मूसा के दुनिया में सबसे अमीर इंसान बनने की कहानी। मंसा मूसा के माली साम्राज्य का राजा बनने की कहानी। मंसा मूसा को माली साम्राज्य का थ्रोन एक डेप्यूटी के तौर पर मिला था। उससे पहले उसका भाई अबू बकर माली का सुल्तान था। वह बहुत ही एम्बिशियस किंग था। वह अटलांटिक महासागर को पार करके यह देखना चाहता था कि क्या उस पार भी कोई दुनिया है या वहाँ कौन लोग रहते होंगे। उसकी चाहत थी कि मैं उन पर भी अपना शासन स्थापित करूं। अबू बकर ने अपने नाविकों के कप्तान से अटलांटिक महासागर को पार करके उस पार की जमीन को ढूंढने को कहा। अपने सुल्तान का आदेश मिलने पर माली का कप्तान 200 जहाज़ों को साथ लेकर अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ गया। बहुत समय बीत जाने के बाद भी एक भी जहाज वापस नहीं लौटा। कुछ समय और बीता और सिर्फ एक ही जहाज वापस आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। उस नाव के नाविक ने वापस आकर बताया कि उस पार कोई भूमि नहीं है, बल्कि वहाँ एक बहुत बड़ा गमोल है जिसमें सभी जहाज जाकर समा गए। मेरा जहाज सबसे पीछे रहने के कारण मैं उसे वापस मोड़ लाया। सुल्तान अबू बकर को नाविक की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उस पर अटलांटिक महासागर के पार जाकर वहाँ की भूमि पर कब्जा करने का जुनून सवार था। उसने फिर से 2000 जहाज़ों को तैयार करने का आदेश जारी किया, जिसमें उसने कई दिनों का खाने पीने का सामान और ज़रूरी चीज़ें जमा करवाई। फिर वह अपने भाई मूसा को माली के सुल्तान के सभी अधिकारों को सौंपकर अटलांटिक महासागर की यात्रा पर खुद निकल पड़ा। बहुत समय बीत जाने के बाद भी अबू बकर वापस नहीं आया, जिस कारण मूसा को माली का परमानेंट सुल्तान बनाया गया। माली का सुल्तान बनने के बाद मूसा ने
अपने आसपास के 25 शहरों पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया, जिसमें टिम्बक्टू और गाओ जैसे शहर आते थे। मंसा मूसा सुन्नी इस्लाम को फॉलो करता था, लेकिन उसने अपने साम्राज्य में इस्लाम के रूल्स को लागू नहीं किया, क्योंकि मूसा यह बात जानता था कि अगर उसे अपने साम्राज्य को सही ढंग से चलाना है तो उसे सभी धर्मों और उनके लोगों का सम्मान करना होगा। हज की यात्रा से मिली पूरी दुनिया में प्रसिद्धि। साल 1325 से पहले मंसा मूसा को कोई नहीं जानता था। उसको पूरी दुनिया में तब पहचान मिली जब उसने हज की यात्रा करी। जब मंसा मूसा अपनी हज यात्रा का काफिला लेकर माली से सहारा रेगिस्तान के मध्य से होते हुए मीलों दूरी के सफर पर कई राज्यों से होते हुए इजिप्ट से मक्का की तरफ चला, तो वह अपने साथ पूरा एक शहर लेकर चला। उसके काफिले में लगभग 60,000 लोग चल रहे थे, जिसमें बहुत सारे सैनिक और 12,000 तो सिर्फ गुलाम थे, जो उसने हज यात्रा से पहले पड़ोसी राज्यों से पकड़े थे। जिस घोड़े पर मंसा मूसा यात्रा कर रहा था, उसके आगे 500 शाही लोग चल रहे थे, जिन्होंने पारसी रेशम के चोगे, और हर एक व्यक्ति ने 8 किलो सोने के आभूषण और एक छड़ी अपने हाथ में ले रखी थी। इस पूरे काफिले में 90 के करीब ऊंट चल रहे थे, जिनमें से हर एक पर 136 किलो सोना लदा था। इस काफिले में अनगिनत ऐसे घोड़े चल रहे थे जिन पर कई सौ किलो सोने की धूल लदी थी। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से हज की यात्रा करते हुए मूसा कई शहरों से गुजरा। वहां उसे बहुत गरीबी दिखाई दी। यह सब देखकर उसे बहुत दया आई। उसने रास्ते में आने वाले सभी गरीबों में सोने के सिक्के बांट दिए। कई दिनों की यात्रा के बाद मंसा मूसा का यह काफिला इजिप्ट की राजधानी कायरो पहुंचा। वहां की जनता और सुल्तान अल नसीर इतना ज्यादा सोना देखकर अवाक रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इतनी दौलत कभी नहीं देखी थी। उसने कायरो शहर में इतनी दौलत लोगों को बांटी, जिससे वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गई, यानी महंगाई इतनी बढ़ गई कि इजिप्ट की इकोनॉमी 10 साल के लिए पटरी से उतर गई। जब मंसा मूसा अपनी हज की यात्रा पूरी करके लौटा, तो वापस आकर उसने बहुत सी यूनिवर्सिटीज, बड़े निर्माण, कई मस्जिदों का निर्माण टिम्बक्टू और गांव जैसे शहरों में करवाया। जब यूरोप के लोगों को पहली बार मंसा मूसा के बारे में पता चला, तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उस समय यूरोप में आर्थिक तंगी के कारण गृह युद्ध हो रहे थे। जब उन्होंने माली की आर्थिक समृद्धि के बारे में सुना, तो उन्होंने यह देखने का प्रयास किया कि इस बात में कितनी सच्चाई है। उस समय यूरोप के लोग जिस मैप का इस्तेमाल ट्रैवल करने के लिए करते थे, उसे कैटलन एटलस कहते थे। जब उन्हें मंसा मूसा की दौलत का अंदाजा लगा, तो उन्होंने कैटलन एटलस मैप में एक सोने की गेंद लिए हुए मंसा मूसा की पेंटिंग माली साम्राज्य को डिनोट करने के लिए बनाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी मज़ेदार बातें जानने का अवसर मिले। इतिहास की ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटे के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।